भैया जल्दी दीजिए। अरे यही है जो दुकान पे खड़ा है। पकड़ 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 जल्दी, भागने ना पाए। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। जन्मे नारायण से तब धरती पे लीन है अवतार। अरे रुको जरा, भाग के तू कहां तक जा सकता है? अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, हमरा के माफ कर दो। अरे भैया, अरे भैया, भागते भागते कितना थक गवा। भैया हमरा के माफ कर दो भैया। मौत से तेज कोई भाग सकता है जो तू भाग रहा है? हाँ भैया, हमके माफ कर दो भैया, हमके माफ कर दो भैया। चल, हमके माफ कर दो। तुम्हारा जिंदगी के भाग दौड़ हमेशा के लिए खत्म कर दे। असलम, जी भैया। अरे भैया, अरे भैया, हमरा के माफ कर दो भैया।
एक तो गंगा मैया में चला था ससुरा हमारे खिलाफ गवाही देने। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराए जग या पाए बौराए। समझ में आया बच्चों? सबको समझ में आ गया ना? रिया पांडे उठो बेटा, कविता सुनाओ। पेड़ लगाओ ऐसा जो हो जादू के जैसा, बिस्कुट के पत्ते हो जिसमें फल हो टॉफी जैसा, आइसक्रीम का रस हो जिसमें गोद चिंगम जैसा, दही मक्खन बर्फी बन जाए दूध बहे कुछ ऐसा, डाल पकड़कर अगर हिलाए टप टप बरसे पैसा, पेड़ लगाओ ऐसा जो हो जादू के जैसा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। और कौन कविता सुनाएगा? उठो बेटा, सुनाओ, कविता सुनाओ। चले घूमने मोटू राम, देखा एक टकरा आम, चले तोड़ने उसी पे पेड़ पिस्ता की दे दमा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। गंगा, होमवर्क पूरा है बेटा? जी मास्टर जी। आइए जरा कॉपी दिखाओ बेटा। बाकी सब ठीक है, थोड़ा लिखावट पर ध्यान दो और इसके लिए तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत है। का करे मास्टर जी, जब हम किताबिया खोल के बैठते हैं ना, हमारे बाबूजी कोनो न कोनो काम लेके टपक पड़ते हैं। देखिए ना मास्टर जी, नाम लिया नहीं कि टपक पड़े। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते नमस्ते। आज आपका कपड़ा जो ना इस्त्री कर दिए। कितना पैसा हुआ इसका? क्या मास्टर जी, आप भी क्या बात करते हैं। आप हमारे विद्या को पढ़ाते हैं और पूरे गांव के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो क्या आप पैसा लेते हैं? तुम ये नहीं समझोगे हरिया। हम सब समझते हैं। अच्छा बकवास बंद करो, हमें हमारा काम करने दो। ठीक है मास्टर जी, हम जा रहे हैं। चल गंगा। अरे गंगा को लेके कहाँ जा रहे हो? तो घर पे ढेर सारा काम पड़ा हुआ है मास्टर जी, कौन करेगा? अभी पढ़ लिख के मास्टराइन तो बन नहीं जाएगी, और मास्टराइन बन भी गई तो पूरे गांव का कपड़ा कौन धोएगा? तुम लोगन की यही मानसिकता गरीबी जीवन जीने के लिए मजबूर की है। खुद तो जीवन में कभी आगे बढ़ने के बारे में सोच नहीं पाए और अब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तुम चलो, क्लास खत्म होने के बाद गंगा आ जाएगी। ठीक है मास्टर जी, चल रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते। टोका दिखाई नहीं देता है का? इसको कहीं लग जाता तो? कहीं लगी तो नहीं?
बहुत जबरदस्त माल हवे रे। इसी गांव के धोबी हरिया की बिटिया है, पढ़ाई करके आ रही होगी। वो का है ना जो नहीं है मास्टर साहब, का नाम है, हाँ, कालिक राम पांडे। अच्छा, अरे जो गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते हैं। क्या गुप्त शिक्षा? अरे गुप्त शिक्षा नहीं, मुफ्त शिक्षा। आके देख के माथा सनसना गवा और रुआ टनटना गवा। भैया अभी ऐसे ही अपना वक्त बहुत बुरा चल रहा है, किसी और दिन अपना शौक पूरा कर लीजिएगा। चलिए अभी चलते हैं। चल निकाल गाड़ी। काम हो गया? जी भैया। इलेक्शन नजदीक है, जो भी काम करना सोच समझ के करना। हमको भी ऊपर मैनेज करना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। जी भैया। जाओ तुम लोग थके हुए हो, आराम करो, बाकी हम पे छोड़ दो। रुको रुको रुको, अरे थोड़ा इधर उधर भी देख लिया करो। असलम, का हुआ भैया? उधर देख, उधर। भैया आपका भी जवाब नहीं है। पूछ के जन्मे नारायण से, तब धरती पे लिन है अवतार। नागेंद्र सिंह, ठाकुर नागेंद्र सिंह नाम बा हमार। एक बात कहें, जब से हम तोहके देखे हैं ना, ससुरा नींद हराम हो गई बा। एक बार, सिर्फ एक बार हमार बात मान जा, हम तोहके अपने दिल के रानी बना के रखो। बाबू साहब, हम ऐसे लड़की ना है।
हम गरीब लोग हैं, हमरा साथ ऐसे जिन करी। आज से हम तुम्हारी गरीबी दूर कर देते हैं। बाबा साहब, हमार नाम गंगा है। हम गरीब जरूर है पर बिकाऊ ना। ये पैसा का दोस्त ना केहू और के जाके दिखाई। अपन हवस ना जाके किसी कोटा में मिटाई। ससुरी 2 कौड़ी की लौंडिया इतनी अकड़। साली तुझे तो एक दिन मेरे जंघे के नीचे आना ही पड़ेगा। पूछ के जन्मे नारायण से तब धरती पे लीन है अवतार। अरे राम राम हरिया भैया। राम 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 बुद्धन भैया। अरे अरे भैया आओ, बैठा बैठा भैया। ए गंगा, तनी पानी लिया जाए कि ता। लाई बाबूजी। और का हाल चाल बा? ठीक है। गर्मी तो बहुत है। हाँ भैया। गर्मी तो है बहुत। का बताए भैया, और कटिया उटिया हो गए? हाँ कटिया उटिया हो गए। बस बेटी बस, खुश रहा। और भैया कैसे आना हुआ इधर? यही बगल के गांव में शादी में आए थे। अच्छा। सोचा आपसे भी मिलता चलूं। बहुत अच्छा किए आप आ गए, बहुत अच्छा किए। और सब ठीक है? हाँ हाँ और बढ़िया है। ये आपके लड़के हैं क्या? ये इनका छोट बेटवा आनंद है, दिल्ली की एक कंपनी में काम करता है। हरिया भैया, एक बात हमरे मन में आवत है। हमारा आपका यारी दोस्ती बहुत दिन से रही, क्यों ना ये दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। हाँ बुद्धन भैया, इससे अच्छी बात क्या है कि हमार बिटिया आपके घर की पतोह बने। तब का हम ये रिश्ता पक्का समझी? 100% पक्का भैया। कहो ना भैया, हरिया भैया ठीक है ना? राम राम भैया। लग रहा है कि शादी ब्याह के बाद चलता। हरिया काका, हाँ रिश्ता आपके घर खुद चल के आया तो मेरा मुंह मीठा कराइए ना। अच्छा, ये लो हुरो, लो मुंह मीठा हुआ। ये ठीक से दबा, क्या कर रहा है? हाँ अब ठीक है। अरे रउआ, हाँ सरकार। क्या खबर है गांव देश का? सब ठीक है ना? जी सरकार, पूछिए मत, एकदम चकाचक है। सरकार, वो जो गांव का हरिया धोबी नहीं है रामदासपुर का, उसकी बेटी गंगा की शादी तय हो गई है। हद ससुरा, ये कौन खबर है रे? सभी लोग अपने बिटिया का शादी ब्याह कराते हैं,
इसमें कौन सी नई बात है? सरकार, लग रहा है कि आप भूल रहे हैं। अरे मैं उसी गंगा की बात कर रहा हूँ जिसने आपकी बात ना मानकर आपके मुंह पर नोटों की गड्डी मारकर चली गई थी सरकार। बाबा साहब, हमार नाम गंगा है। हम गरीब जरूर हई पर बिकाऊ ना। ई पैसा का दोस्त ना केहू और के जाके दिखाई। अपन हवस ने जाके किसी कोटा में मिटाई। सही याद दिलाया रे नौआ। इस ससुरी की जब अकड़ हमको याद आती है ना तो हमारे पूरे शरीर का खून खौलने लगता है। इस ससुरी शादी करके भाग रात मनाने का सपना देख रही है। इसके सपने को तो ऐसा दाग लगाएंगे, ऐसा दाग लगाएंगे, सारी जिंदगी मुंह छुपाते फिरती रहेगी। गंगा बिटिया, हम मूल कटनी बाजारे जात हई और नदी पे कुल कपड़ा ले जाके धो के सुखवा दिया। ठीक है, जात हई। ठीक है, चली हम, बहुत देर हो गए। के जन्मे नारायण से तब धरती पे लीन है अवतार। ससुरी, हमार नाव नगेंद्र सिंह हो। तू ऐसन हालत करब कि गो मुंह दिखावे लायक न रही। काका उमा गंगा दीदी, जल्दी चला काका, जल्दी चला। गंगा दीदी,
गया मेरे बेटी के साथ? मेरी बेटी के साथ क्या होगा? आयो सरकार, हम लूट गए, बर्बाद हो गए सरकार। हम कहीं के नहीं रहे, लूट गए, बर्बाद हो गए सरकार। हम कहीं के नहीं रहे सरकार, हम कहीं के नहीं रहे सरकार। बताओगे हुआ क्या आखिर में? हमारी बिटिया की इज्जत चली गई। अबे तू क्यों गला फाड़ के चिल्ला रहा है? अरे तो तेरी तो नहीं रुकी ना। ठाकुर नगेंद्र सिंह। हाँ, क्या बोले? ठाकुर नगेंद्र सिंह। क्या बोली तू? ठाकुर नगेंद्र सिंह ने पगला गई हो का? जानती हो तुम क्या बोल रही हो? हाँ साहब, हम जब नदी के किनारे कपड़ा धोत रहे, बाबू साहब आके हमें पीछे से पकड़ लेना। हम बहुत मना कैले कि हमरे सदे से गलत काम मत करो। हम कैसे छोड़ा के भागे, लेकिन बाबू साहब कहानी बना के आई। नहीं साहब, मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। एक इज्जतदार आदमी को ठगने का अच्छा प्लान बना के आई। नहीं साहब, झूठ नहीं बोले थे। चुप! अगर इसके आगे कुछ बोली ना तो अंदर क्या होगा तुम दोनों को, समझे? सब का झूठ बोला हम लोग। मेरे बिटिया का हालत देखी ना लगे तो कि झूठ बोला कि मैं कहता हूँ इसे ध्यान से सुन। माना कि तोरे लड़की के देख के बाबू साहब का मन बदल गया होगा और वो अपना नियंत्रण खो दिए होंगे, पर कंट्रोल नहीं कर पाए होंगे। अरे होता है, चलता है, और तुम लोग उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा करके काहे उनसे दुश्मनी मोल ले रहे हो? हम उनको समझा बुझा करके तुम लोगों को अच्छी खासी रकम दिलवा देंगे, समझे? और अपने बिटिया की शादी कर लेना। तुम लोगों को कहीं भी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है कुछ? आए, इसको अभी लेके घर जाओ। ठीक है, अभी लेके इसको घर जाओ। ठीक है तो साहब, हम गरीबों की इज्जत की कीमत आप लोग अच्छे तरीके से लगावेली, लेकिन अगर हमरे बिटिया की जगह आपकी बिटिया रहा तो का ये कीमत लेके बाबू साहब के खिलाफ रिपोर्ट ना लिखवाती आप? अरे राम हो। साले दो कौड़ी का आदमी होते, साले इतनी बड़ी बात बोलता है? भाग साले यहाँ से। कुमारी, उठा साले को, भाग फेंक। जल्दी सालों को फेंक बाहर। दिमाग एकदम सही कर दी। हमारी बिटिया मदद के लिए कुआं
नहीं, पर क्या बताए, कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। थाने पे नहीं गया हरिया तू? गए थे मास्टर साहब, पर दरोगा लात मार के भगा दिया। रो मत हरिया तू, रो मत। ये गांव वो गांव नहीं रह गया रे, जहां लोग एक दूसरे के हर सुख दुख में काम आते थे, हर एक दूसरे की मदद किया करते थे। रो मत। लेकिन ये गांव वालों को नहीं मालूम, अगर एक खामोशी के साथ इसी तरह इनके जुल्म और अत्याचार को सहते रहे, इनकी आने वाली पीढ़ी कभी भी इज्जत के साथ समाज में सर उठाकर नहीं जी पाएंगे। भैया अभी तू घर जा, तुम्हारी मदद मैं करूंगा, तुम्हारा साथ हम देंगे, तुम्हें इंसाफ हम दिलाएंगे। ठीक है, आप के ऊपर भरोसा है मास्टर जी। जाओ तुम, तुम्हारा साथ हम देंगे, जाओ। चल गंगा। चितवन दरोगा जी हैं क्या? कहाँ गए? कब तक आएंगे? आपके दरोगा जी जब आएंगे ना, उनसे बोल दीजिएगा हम आए थे गंगा का रिपोर्ट लिखवाने, और अगर गंगा का रिपोर्ट नहीं लिखा गया तो हम शांत होकर नहीं बैठने वाले, हम अनशन करेंगे, हम धरना पर जाएंगे, हम मीडिया बुलाएंगे, मगर गंगा को इंसाफ दिलाकर रखेंगे। लेकिन जब दरोगा अपने बारे में सोचें, उनका क्या होगा? उनका सिनेमा देखना बंद हो जाएगा। बता देना अपने साहब से, मैं चलता हूँ। चलो। भैया जी, वो मास्टर धमकी दे के गया है, कह रहा था रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो धरना देगा, अनशन करेगा और मीडिया बुलाएगा। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। अगर बात मीडिया तक चली गई तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। काहे डर रहे हो दरोगा? वो बुढ़ा मास्टर हमारा काऊ उखाड़ लेगा। अरे कभी तो अकल की बात किया करो। वही लड़की मिली थी तुम्हें मजा लूटने के लिए। अरे पैसा फेंकते, कहीं भी अपना जोश ठंडा कर लेते। ठीक है, अब तुम लोग जाओ, हम सोचते हैं क्या करना है। भैया इस जमाने में गरीबों की सुनवाई नहीं है। देखिए कल हरिया गया था थाने पे रिपोर्ट लिखवाने, रिपोर्ट लिखने को कौन कहे, उल्टा उसको लात मार के दरोगा जी भगा दिए। आज उसके साथ जो हुआ है कल हमारे साथ भी हो सकता है, इसलिए हम सब गांव वालों को मिल के हरिया का साथ देना चाहिए।
ठीक है, अभी फोन रखो। अच्छा मास्टर जी, हम लोग चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। प्रणाम मास्टर जी। प्रणाम नेताजी। कैसे हैं? बढ़िया हैं। आइए अरे बैठिए। आप बैठे, हम यहाँ बैठ लेते हैं। बगल से गुजर रहा था, सोचा आपके दर्शन कर लें। वो कहा है ना मास्टर जी, बड़ा काम रहता है ना हमारे ऊपर, ससुरा समय मिलता ही नहीं। का सुन रहा हूं, आंदोलन, धरना प्रदर्शन, ये सब काम आप लोगों का नहीं है, ये हम नेताओं का है। क्या चाहते हैं, अपने छोटे भाई को जेल भिजवा दें तो समाज में हमारी इज्जत कहाँ रह जाएगी, बताइए। सही कह रहे हैं आप। इज्जत तो आप जैसे बड़े लोगों की होती है। आपकी इज्जत के सामने एक गरीब लड़की की इज्जत कोई मायने नहीं रखती है। बताइए, इज्जत होती है। इज्जत छोटी या बड़ी नहीं होती है। रही बात, जब बात इज्जत पर आ जाए ना, उसके सामने बड़ी बड़ी हस्तियों को झुकना पड़ता है। फिर आप क्या चाहते हैं? बस मास्टर जी बस, आप भूल गए कि आप किससे बतिया रहे हैं। लगता है बुढ़ौती में सठिया गए हैं। अरे आपको अपने दिल में रखते हैं, तभी आपके पास आए हैं। नहीं जानते हैं ना, पानी में रह के मगर से बैर नहीं करना है। बाकी आप खुदा समझदार। चलते हैं, प्रणाम। चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इंस्पेक्टर की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इंस्पेक्टर की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इंस्पेक्टर की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। हम हिंसा से नहीं, अहिंसा से काम लेंगे। प्रणाम। मार साहब, ये सब क्या है? ये जनता है दरोगा जी, और ये जनता की आवाज, जिसे आप और आपका कानून दबा नहीं सकता। अरे मार साहब, आप तो हमसे खामखा नाराज हैं। हम भी तो जनता के ही सेवक हैं, और जनता की सेवा करना हमारा फर्ज है। फर्ज ही तो नहीं निभा पाए दरोगा जी। अगर आपने फर्ज निभाया होता तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर अब भी रिपोर्ट लिखने में आनाकानी करेंगे, मीडिया खड़ी है, बात करने में समय नहीं लगेगा। अरे मास्टर जी, हम रिपोर्ट क्यों नहीं लिखेंगे? आइए चलिए। बैठिए। लीजिए दरोगा जी।
अच्छा चलते हैं दरोगा जी। मास्टर जी बैठिए, आपके लिए चाय मंगाते ये चाय नहीं मिला दरोगा जी, लेकिन हाँ एक बात और है, सिर्फ FIR लिखने से काम नहीं चलेगा, इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। चलिए। देखो नगेंद्र, वक्त की नजाकत को समझो और जो मैं कह रहा हूं वो करो। अरे क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि नगेंद्र भैया जेल चले जाएं? लोग क्या कहेंगे कि विधायक शंभू सिंह, जिनका इन क्षेत्र में दबंग राज चलता है, उनका भाई रेप केस में सजा काट रहा है? यही चाहते हैं आप? जिन सालों की हमसे बात करने की हिम्मत नहीं होती और हमारे पीठ पीछे न जाने का बोलेंगे, एक परवाह है आपको? अरे तब क्या जरूरत रहे नहीं सब करे के? तो लौंडिया देखे नहीं कि दौड़ पड़े लंगोट पकड़ के। अब कहा था कि लोग क्या कहेंगे? अरे भैया जी चुप साला, तो एक शब्द ना बोलबे। काहे का दरोगा है रे तू? साला हमारे टुकड़े पे पलता है और एक छोटा सा केस नहीं दबा सका। आपका गुस्सा जायज भैया जी, माना कि हम नौकरी सरकार की करते हैं और गुलामी आपकी, लेकिन हम ठहरे सरकारी मुलाजिम। अब थोड़ी मोड़ी सरकार वाली तो करनी ही पड़ेगी, हम तो हैं बिरादरी वाले। अरे गुस्सा उतारना है तो उस मास्टर पर उतारिए ना। ये मास्टर की तो अभी तुम कुछ नहीं करोगे, अभी सोचने दो कि कैसे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। चल निकल कमीने। सरकार अब बस चल, भी चल कीजिए। चल निकल कमीने, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया, कमीना कहेगा। चल चल कमीने, ले जाओ इसको, जल्दी ले जाओ इसको हमारी नजरों के सामने से। ऐसे दरिंदों को तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो आज तक किसी मुजरिम ने न देखी हो और न सोची हो। इस गांव की सभी बहू बेटियां हमारी अपनी बहू बेटियां हैं। इसने उनके साथ दुराचार किया है, मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहता। आज से सब लोग जान लो, इसका हमारा आज के बाद कोई रिश्ता नहीं है। ये मेरा भाई हो ही नहीं सकता, ये पूरे समाज का दुश्मन है। ले जाओ इसे। चलो गाड़ी में चलो। आपने देखा पुलिस ने आज विधायक शंभू सिंह के भाई नागेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। तो जनता के मन में अब सवाल ये उठता है, क्या इस गिरफ्तारी से गंगा को न्याय मिल पाएगा या फिर राजनीतिक हस्तियों के दबाव में गंगा की कहानी दब जाएगी। कैमरामैन संदीप के साथ दुर्गेश। सरकार, आपने तो मीडिया के सामने ऐसा नाटक किया कि थोड़ी देर के लिए मैं भी सदमे में आ गया, काजल लगा के। क्या बोला? नाटक? तुमको ये सब नाटक लगता है? अरे ये सब तो मैं ऊपर से दिखावा कर रहा था, लेकिन अंदर से मेरी आत्मा रो रही थी। जिस भाई को हमने आज तक प्यार से उसके गाल पर चाटा नहीं मारा, उन्हें हाथों से आज मैंने उसको पीटा है, और ये तुमको नाटक लगता है? सरकार, मेरे गाल पर चाटा मारने से क्या होगा? मारना है तो उस मास्टर को मारो जिसके वजह से छोटे सरकार जेल चले गए, काजल लगा के। उसे तो ऐसी मौत दूंगा मुंशी, जिसे
उसे देखकर उसके आने वाली नस्लों की रूहें कांप उठेंगी और ऐसा शतरंज बिछाऊंगा कि उसकी मौत के बाद भी लोग उसके नाम पर थूकेंगे।